चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात जो ट्रंप की 2-3 धमकियां हैं जिसके बारे में बात करनी है। धमकियां क्या है, आप इसको युद्ध घोष कह सकते हैं। ट्रंप के युद्ध घोष के बारे में बात करनी है। पहली चीज, ट्रंप ने कहा यू हैव सीन नथिंग ऑफ इट येट, यू हैव सीन नथिंग ऑफ इट येट एंड द वर्स्ट इज येट टू कम। और क्या ये धरातल पे उतरा? क्या ये धरातल पे उतरा? जी हां, धरातल पे उतरा। तो 11वें दिन अटैक हुआ। 11वें दिन के अटैक में क्या हुआ, कौन कौन मरा, कौन कौन रहा, और क्या हाउ वाज दिस अटैक डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर अटैक, तो समझने का प्रयास करते हैं। 11वें दिन अटैक हुआ मित्रों, और इस अटैक में, इस विनाश में पूरे ईरान को घेर दिया गया। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कंप्लीट ईरान वाज अटैक्ड। और करीब 17 जगहों पे अमेरिकन ने अटैक किया। 11वें दिन जो ट्रंप ने कहा कि नथिंग एज येट, पूरे ईरान पे अटैक किया। 11 जगह पे अटैक किया। इसमें बिजली घर भी है, इसमें पावर स्टेशन भी है, इसमें खबर ये भी आ रही है कि डिसैलिनेशन प्लांट भी हिट कर दिए गए हैं। ईरान का ये कहना कि हमारे जनाब डिसैलिनेशन प्लांट हिट कर गए हैं। अब देखिए कितना सच कितना फसाना, ये ईरान का कहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हिट हुई गई? आइलैंड हिट हुए, पोर्ट हिट हुए। अब की बार एक नया टारगेट हिट कर दिया गया, और यह टारगेट वो है जिसके बारे में ट्रंप ने परसों आदेश दिया था। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि एक ही जगह 100 मरे, एक ही जगह 1000 मरे, वी वांट मल्टीपल पीपल टू बी एलिमिनेटेड। ये ट्रंप ने आदेश दिया था एज ए रिपैट्रिएशन टू व्हाट हैपेंड इन जॉर्डन। पहली बार ईरान की सेना को टारगेट किया गया। जी हां, ईरान में देखिए एक IRGC मलेशिया है, एक सेना है। ईरान की करीब करीब 6 लाख की सेना है, और IRGC 1,75,000 है। IRGC इज लॉयल टू खमेनी, IRGC इज लॉयल टू इस्लामिक रेवोल्यूशन, और IRGC इज लॉयल टू द सुप्रीम लीडर। बट ईरान की सेना अलग है। पहली बार ईरान की सेना पे अटैक किया गया। ईरान की सेना के कई सारे बैरक्स पे अटैक किया। ईरान की सेना के बैरक्स जो कई एकड़ों में फैले हुए, हजारों बैरकों को जला दिया गया, और उसमें तभी ईरान की सेना सो रही थी। यानी कि जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो पूरे ईरान में करीब 17 जगह अटैक किया गया, ओवर एंड अबाउट द ट्रेडिशनल अटैक्स लाइक बंदराबाद, छबहार, बंदरा लांगे, ये सारे अटैकों के ओवर एंड अबाउट ये अटैक किए गए। ये अटैक सीधा ईरान की सेना पे था, ईरान के रिसोर्सेज पे था। अब आप बोलोगे सुमित भाई, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट, यहां तो IRGC है भी नहीं। यहां IRGC नहीं है, पाए यहां ईरान की सेना। अब मान लीजिए एक JNK में कैंट है, एक केरला में कैंट है, एक गुजरात में कैंट है, और एक वहां सिक्किम में कैंट है। अगर इन सब पे अटैक किया जाएगा, उस तरह का अटैक, एक बहुत बड़ा अटैक, अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया, सबसे बड़ी डिवास्टेशन की गई। जिस हिसाब की मैंने आग देखी, जिस हिसाब की मैंने तबाही देखी, मैं आपको कह रहा हूं कई 100 में लोग मरे होंगे। तो जो ट्रंप ने कहा था 1 के 100, 1 के 1000, मुझे नहीं पता क्या कहा था, मल्टी पीपल हैव टू बी एलिमिनेटेड। और मैंने पीट हेग्सेथ को, मैंने डायन क्रेन को यह अध्यादेश साइन करके दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। यानी कि ट्रंप ने कहा नथिंग लाइक दैट यू हैव सीन टुडे। वो कहानी बिल्कुल सत्य हो रही है। उस कहानी को बिल्कुल जमीन पे उतारा जा रहा है। यानी कि पहली बार ईरान की मिलिट्री ठिकाने हट हुए। इसका मतलब कि आपको युद्ध को एस्केलेट करना है, इसका मतलब आप युद्ध को एक अलग लेवल पे ले जा रहे हो। इसका मतलब कि युद्ध थमने वाला नहीं, युद्ध एक अलग लेवल पे जाने वाला। इसका मतलब ये हुआ, नहीं तो इस अटैक की जरूरत थी ही नहीं। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा पूरे ईरान का पहली बार अटैक हुआ है। और इस अटैक में सबसे बड़ा टारगेट था ईरान की मिलिट्री के बैरक्स, ईरान की मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस, ईरान की मिलिट्री के कैंट्स, ईरान की मिलिट्री के हथियार जहां तहां थे। तो यह आप समझिए सबसे बड़ा अटैक ये क्यों हुआ है। और ट्रंप के सबसे बड़ी वार्निंग क्या है? एक और वार्निंग है टीम, मैंने आपको एक पोस्ट भेजा था, पोस्ट लगाइए फटाफट। ट्रंप ने एक क्लियर कट वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक किया, तो जहां एक शिप अटैक किया, एक बिजली घर और एक पुल जाएगा। जैसे एक शिप अटैक हुआ, एक बिजली घर, एक पुल जाएगा। अब तक 30 शिप्स पे अटैक हो चुका है, 30 शिप्स। ये देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड, एनी टाइम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शूट्स अ शिप ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, whether it will be by a missile, rocket, or a drone, or any other device or a weapon, the United States will bomb and destroy one bridge or power plant, including those located next to the capital of Tehran. Thank you for your attention on the matter, Donald John Trump. यानी कि सीधा सीधा आदेश है कि भाई अगर एक जहाज को भी अटैक किया, एक ड्रोन से भी, किसी से भी, एक बिजली घर, एक ब्रिज,
तभी उसी समय टेक आउट कर दिया जाएगा, इनके निरस्त कर दिया जाएगा एक पर एक। अटैक कामयाब हो ना हो तो आपका ब्रिज गया, आपका पुल गया। यानी कि ब्रिजेस और पुल्स पे अटैक अब रेगुलर फिनोमेना हो गया। क्रॉस ईरान अटैक रेगुलर फिनोमेना हो गया। ईरान के पोर्ट्स वोट्स तो थे, ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस रेगुलर फिनोमेना हो गया। और पहली बार इतिहास में इस युद्ध के ईरान की मिलिट्री को टारगेट किया गया, जो एक नया रेगुलर इतिहास बन चुका है। ईरान ने बहरीन पे अटैक किया, ईरान ने कुवैत पे अटैक किया, ईरान ने जॉर्डन पे अटैक किया, पर आज अटैकों में उतनी तीव्रता नहीं है। कुवैत ने कहा हमारे कई सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स बर्बाद हो गए, कई सारे बिजली घर बर्बाद हो गए। और खबर यह है कि ईरान का यह भी दावा है अमेरिकन ने आके हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा दिया। फिलहाल अमेरिका कह रहा यार मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो कि डिसैलिनेशन प्लांट गया, आई सिंसियरली डोंट नो। अच्छा ऐसा भी होता, मुझे नहीं पता है, मैंने डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ दिया। तो ये डिसैलिनेशन प्लांट्स में भी व्यवस्थाएं बन गई है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी आगे जाती है। कहानी में आता है एक खतरनाक और एक खूंखार मोड़, क्योंकि ट्रंप जो है पूरे एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, बहुत सारा असला बारूद लाया जा रहा है। आपके यूके में एयरबेसिस को खाली करवाया गया है, यूके की एयरबेसिस खाली हो गई, खाली। आरएएफ ने एयरबेस छोड़ दी। बर्मन जो एंडी है वो बिल्कुल बात सुन रहा है ट्रंप की। केयर स्टामर की ट्रंप नौकरी खा चुका है, और वहां उन एयरबेसों में आपके लैंसर्स को उतारे गया, जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है लैंसर्स और F-22, F-22, क्योंकि लैंसर्स आर ऑलवेज फ्लैग्ड बाय F-22, जो वो बॉम्बिंग के लिए जा रहे हैं उनको यूज किया जा रहा है। दे आर ऑलरेडी इन यूके। 2 या 3 एयरबेसेस को खाली कर दिया है, वो भी कहां, जो ईरान की मिसाइल रेंज से दूर है। ईरान के पास मैक्सिमम मिसाइल रेंज आपकी 4000 किलोमीटर है, जो आप मोर देन 4000 किलोमीटर डीप इनटू यूके, उनको खाली कर दिया गया है। और उनको बोल दिया गया कि अब एक्सटेंसिवली अमेरिकन यूज करेंगे, अमेरिकन बेसिस के लिए ये यूज होने वाली है। साहब ये नई खबर है, एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज कोऑपरेटिंग विद दैट। तो बॉम्बर्स जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं उनको दुनिया जहां तहां से लाया गया है, और B-2s आते हैं और रात को जाते हैं। B-2s have been seen in the area, B-51s Lancers have been seen in the area। ये है। अब कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है, वो न्यूक साइट्स। तो साहब ट्रंप से पूछा गया क्या आप न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करोगे, क्या आप पिकेक्स माउंटेन पे अटैक करोगे। तो सबसे पहला सवाल, ट्रंप साहब जो पिकेक्स माउंटेन है इसके नीचे क्या है, इज देयर एनीथिंग अंडर इट। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता, पर कह रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई इसके नीचे सारा माल मसाला है, वो यूरेनियम है, सेंट्रीफ्यूजेस है, और यहां से न्यूक्लियर बम फिर बन सकता है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता। बोला इमेजिन वहां है तो व्हाट इज योर प्लान। तो ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया वी आर गोइंग टू अटैक पिकेक्स माउंटेन। पिकेक्स माउंटेन में अगर कुछ भी न्यूक्लियर है, जबकि ईरान ने बोल दिया कुछ न्यूक्लियर नहीं, अगर कुछ भी न्यूक्लियर उसको अटैक किया जाएगा। पिकेक्स माउंटेन क्या, किसी भी माउंटेन, किसी भी साइट में एनीथिंग टू डू विद एनीथिंग न्यूक्लियर विल बी अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड। उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। तो पिकेक्स माउंटेन को अटैक किया जाएगा। ईरान का स्टेटमेंट है पिकेक्स माउंटेन के नीचे कुछ नहीं है, बट जो खबरें आ रही है अमेरिका इज एक्सप्लोरिंग वेपन्स, अमेरिका इज एक्सप्लोरिंग तरीके, अमेरिका इज एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजीज to destroy the mountain and they are ready to take the radiation leak। रेडिएशन लीक होती हो, यही सवाल पीट हेक्सेथ से पूछा गया। बोला पिकेक्स माउंटेन पे अटैक करोगे। बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। तो बोला कैसे करोगे सर, आपके पास बंकर बस्टर तो है नहीं। हेक्सेथ ने कहा, कह रहा दुनिया में जहां भगवान पहुंच सकता है उसके बाद अगर कोई पहुंच सकता भगवान के बाद, वो अमेरिका पहुंच सकता है। देयर इज नो माउंटेन सो हाई, देयर इज नो गॉड सो डीप, देयर इज नो टनल व्हिच इज बियॉन्ड अर्थ वेयर अमेरिकन्स कैन नॉट रीच। We have options ready। सुनिएगा, we have options ready, यानी कि पिकेक्स माउंटेन पे अटैक होगा, हमारे पास विकल्प है। इसमें जो विकल्पों की बात हो रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड विद GBU-57s, और दैट मदर एंड फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फॉलोड बाय GBU-57s, और whatever they have in mind। तो उस माउंटेन पे अटैक होगा, और इस माउंटेन के नीचे जो भी है वो दफन किया जाएगा। और ये अटैक केवल उस तक ही नहीं है, ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं दे ऑल विल बी टारगेटेड एंड दे ऑल हैव टू बी डिसिमेटेड। ये ट्रंप कह चुके हैं, हर एक साइट को खत्म कर दिया जाएगा। मैंने इसीलिए आपको कहा था बुशेर को लेके ईरान की ठक हुई पड़ी है। बुशेर पे इन्होंने सारा अपना जोर एयर डिफेंस का बुशेर पे डिप्लॉय किया, क्योंकि अगर बुशेर गया तो आपका पूरा पर्शियन गल्फ का रीजन जाएगा। द एंटायर पर्शियन गल्फ रीजन विल बी
गॉन, एंड दैट इज व्हाट दे कैन नॉट अफोर्ड कि पर्शियन गल्फ रीजन जाए। इसीलिए इन्होंने बुशेयर पे अपना पूरा एयर पावर लगा दिया ताकि बुशेयर इंपैक्ट ना हो। बट बुशेयर भी इंपैक्ट होगी, मैं आपको बताऊं, बुशेयर भी इंपैक्ट होगी। बुशेयर इज ऑन द टारगेट बट बुशेयर इज नॉट आउट ऑफ द बॉन्ड्स। तो जो मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले एक बनता हुआ रिएक्टर हिट किया और फिर इस्फहान को हिट किया। नेटन्स के साथ आपकी है पिकेक्स माउंटेन। अभी इस्फहान के रिएक्टर को इन्होंने हिट नहीं किया और हाँ, बुशेयर के रिएक्टर को हिट नहीं किया, बट पिकेक्स माउंटेन या कोई भी न्यूक्लियर साइट होगी, इस्फहान हो, नेटन्स हो, फर्दो हो, सबको हिट किया जाएगा, सबको खत्म किया जाएगा और इस लेवल तक हिट किया जाएगा ताकि कल को उसमें से कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियर व्यवस्था बन ही ना पाए। इट इज परमानेंटली डिसिमेटेड, ये ट्रम्प अप कह चुके। सो द गेम इज ओवर, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डन साथियों, ये होने वाला है और साइट कोई भी हो उसको खत्म और निरस्त किया जाएगा। तो जो आईआरजीसी का वर्स्ट नाइटमेयर है वो सच हो गया। अब आप पूछोगे सुमित भाई व्हाई इज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ आईआरजीसी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आईआरजीसी के पास 2 कंट्रोलिंग स्टेक्स, आप रॉकेटों और मिसाइलों से ये युद्ध नहीं जीत सकते, आप युद्ध में रह सकते हो। दिन के 8-10 रॉकेट, 8-10 ड्रोन फायर के लिए मैं एक गुफा में बैठा हूं, एक लैपटॉप से बैठ के एक बटन दबा के एक रॉकेट फायर कर रहा हूं, उसमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उस अमेरिकन पायलट की, बहादुरी उस अमेरिकन इजरायली पायलट की जो रोज जाता है 50,000 के 1 लाख करीब सॉटियां कर चुके हैं, रोज जाते हैं, रोज ईरान को ठोक के वापस आते हैं। बहादुरी उसके बिकॉज ही इज एवरी टाइम वल्नरेबल। आप एक गुफा में 1000 फीट नीचे बैठ के एक बटन दबाते, उसमें कोई मर्द मुजाहिद वाली बहादुरी नहीं, वो कायरपन है। और हकीकत ये है, जब से ईरान इराक वॉर हुआ, ईरान हैज बीन नेवर अटैक्ड। ये कमजोर है, ये बुजदिल है, इनके बस की लड़ाई है नहीं औरतों के, केवल इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को मार सकते हो, उसके अलावा इनकी औकात कुछ नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ईरान। अभी इनको अमेरिका ने खदेड़ दिया, इनकी वाट लगा दी। और ईरान के आईआरजीसी की सुनिए, इनके पास 3 चीजें हैं जिसपे ये खेलते हैं, 4 चीजें। पहली चीज इनके पास है सेना, जो इनको जंग जिता नहीं सकती बिकॉज इजराइल 2000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका आपका 10,000 मील दूर है, तो वो सेना तो जा नहीं सकती। ठीक है जी। दूसरा इनके पास विकल्प था तेल। अमेरिका फिलहाल तेल को छूना नहीं चाहता अनलेस एंड अनटिल इट्स अ कंपल्शन, क्योंकि तेल को छूओगे इंटरनेशनल में तेल की कीमतें बढ़ेगी, अमेरिका के मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बॉन्ड सबको हिला देगी। इसलिए अमेरिका डजंट वांट टू टच तेल फॉर द मोमेंट। इसका मतलब नहीं कि अमेरिका तेल को टच नहीं करेगा, फॉर द मोमेंट दे डू नॉट वांट टू टच द ऑयल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इनके पास है ईरान की सेना, बट सॉरी वो मैंने बात कर दिया तेल बात। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल इनके पास है, विच दे थिंक इज द बिगेस्ट लेवरेज, क्योंकि गल्फ का 90% तेल बिकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। गल्फ का 90% तेल बिकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। वो बंद करके उन्होंने गल्फ की तेल की अर्थव्यवस्था बंद कर दी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले तेल को घटा के दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे यानी कि इकोनॉमियों पे दबाव बनाने का प्रयास किया। इसीलिए ईरान को पता मेरा लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भाइयों बात यह है कि इट्स अ लूजिंग वॉर। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना और लड़ लोगे, 6 महीने बाद आपके पास रॉकेट नहीं होगा चलाने को। और यही ट्रंप चाहता है, यही अमेरिका चाहता है। अगर आप देखो इनके रॉकेट और मिसाइलें दिन ब दिन घटती जा रही है और अमेरिका के पीछे असला बारूद बनने चल रहा, फैक्ट्रियां चल रही है। ईरान की ना फैक्ट्री चल रहा, ना रॉ मटेरियल रहा, आपका ब्लॉकेड हुआ पड़ा। असला बारूद बनाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, आपने 40-45 साल से जो बनाया वो कुछ दिन कुछ महीने चलेगा। मैं आपको याद दिला दूं, कोरियन ये वियतनाम वॉर अमेरिका 19 साल लड़ा था। जब से ये कंट्री बना 80% ऑफ द टाइम दे हैव बीन इन वॉर। फर्क इन्हें कोई पड़ता नहीं बिकॉज दे डोंट फाइट वॉर ऑन देयर कंट्री, किसी और की जमीन पे जाके लड़ते हैं। और अगर ये लड़ाई लंबी भी चली तो अमेरिका को तब भी घंटे का फर्क नहीं पड़ता, पर चलती है तो चले। और ईरान के लिए एवरी डे देयर स्टॉक्स आर डिमिनिशिंग और अल्टीमेटली दे हैव नथिंग टू फाइट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यू विल लूज। बट एक चीज ईरान के पास हुकुम का इक्का है, हुकुम का इक्का है बॉम्ब। अगर एक बॉम्ब बना के इजराइल पे डाल दिया, इजराइल खत्म। मतलब 100 सुनार की, 1 लोहार की। ये लोहार वाला हथौड़ा है। आपने डर्टी बॉम्ब्स बनाए, जिस क्षेत्र में डालोगे 5-6 किलोमीटर का क्षेत्र खत्म। और अगर आपके पास बम बन गया और आपके पास 10,000 किलोमीटर दूर जाने वाला रॉकेट आ गया तो आप अमेरिका पे भी बम दागोगे, आप 2 मिनट नहीं सोचोगे। इनको भी पता है। यानी कि अगर बम एक ऐसी चीज है जो परमानेंटली जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस और जियोपॉलिटिकल पावर को बदल सकती है, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच दे हैव इन कंट्रोल। और इन्हें पता है कि अगर ये बम कहीं ना कहीं इनके हाथ लग गया तो मामला खराब हो जाएगा। और न्यूक्लियर की सारी व्यवस्थाएं आपकी पिकेक्स माउंटेन में फिलहाल छुपाई हुई है। अगर न्यूक्लियर गया
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज अ डाइंग लेवरेज। आज कल परसों, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अल्टीमेटली इन 1 year यू हैव नो मिसाइल्स टू फायर, यू लॉस्ट। और तब तक रिजीम बिल्कुल उसके जूते भी फट गए होंगे, वो एक दूसरे का कत्ल कर करके निपटेगी, एक दूसरे का पैलेस इंट्रीग विल बी एट अ लेवल व्हिच इज अनबिलीवेबल, एंड दैट इज व्हेन अमेरिकंस विल बिलीव। और आप सोचिए, अब तक की लड़ाई का खर्चा $37.5 बिलियन, $37.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू पीट हेगसेथ। ईरान का बजट $56 बिलियन, अमेरिका का वॉर बजट $1.5 ट्रिलियन। So America's war budget is 30 times your national budget. How can you fight this enemy? And you are in a blockade. तुम्हारा तेल पानी नहीं बिक रहा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था गई है, तुम्हारे तेल के कुओं में 40%, 50% प्रोडक्शन कम हो चुकी है, तुम्हारे इक्विपमेंट, तुम्हारे संयम, एवरीथिंग इज फेलिंग, यू आर अ फेलिंग रिजीम, योर इन्फ्लेशन रीचिंग द स्काई लिमिट्स, एंड यू आर नो स्टेबल फूड लेफ्ट, एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ वाटर एट अ अलार्मिंग रेट। तो ऐसे में आप कुछ तो कर ही नहीं पाओगे। इट्स दैट टाइम इज योर बिगेस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द रिजीम इज टाइम। इस मुल्ला रिजीम का सबसे बड़ा एनिमी है, वो है टाइम। जितना टाइम जाएगा उतनी इनकी वाट लगती जाएगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। बट टाइम को एक चीज बदल सकती है, वो है बॉम्ब, बड़ा वाला। अगर वो इन्होंने कर लिया, दैट चेंजेस द पैराडाइम्स ऑफ टाइम एंड पावर इक्वेशंस परमानेंटली। उसके बाद ईरान क्या होगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू डोंट वांट इजराइल टू बी एलिमिनेटेड बिफोर द ईरान गेट्स एलिमिनेटेड। सीधी सी बात है। तो यू हैव टू प्रिजर्व इसराइल एंड एलिमिनेट ईरान। आपका काम ये है। तो ये भाइयों इक्वेशन पे काम हो रहा है, इसीलिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि न्यूक्लियर ना जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज गिविंग देम टाइम बट नॉट द सोल्यूशन। बाकी मिलिटरीली दे कैन नेवर डिफीट इजराइल एंड अमेरिका, ये सबको पता है। ये दुनिया में कोई भी आपको बता देगा, हाँ, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ न्यूसेंस वैल्यू।